प्रश्नावली 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया हूँ। इसमें जो पहला के दूसरा नंबर और तीसरा नंबर सवाल इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए कैसे बनाया जाता है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। बोलना है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमको क्या निकाल एचसीएफ निकालने की बोल रहा है, तो लिखेंगे इसीलिए यूक्लिड विभाजन परिमिका भी लिख सकते हैं, नहीं तो एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम प्रेमिका से। तो फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उसके समझेंगे ए क्या होता है, बी और क्यू आर। इसमें जो दो सबसे बड़ा जो संख्या होता है जो ए का मान होता है, जो छोटा संख्या होता है वो बी का मान होता है। तो जो बड़ा होगा किसका मान हो जाएगा, ए का। तो ए का मान कितना है 38,220 इसका बराबर है बराबर। उसके बाद जो छोटा होता है किसका मान होता है, बी का मान होता है। तो कितना 196 उसका इंटू। उसके बाद क्यू। अब क्यू कैसे हम पता करेंगे इसमें, तो क्या करेंगे 196 से हम क्या करेंगे 38,220 में क्या करेंगे भाग देंगे। तो क्या करते हैं हम 196 से कितना करेंगे 196 से 38,220 में क्या करेंगे हम भाग देंगे। 196 के पहाड़ा में 38,220 कितना बार में आ जाएगा, तो 196 के पहाड़ा को अगर 195 बार हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 38,220 आ जाएगा। कितना में 196 के पहाड़ा को 195 बार अगर गुना करेंगे या पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 38,220 आ जाएगा। उसका घटाते घट के कितना बचेगा, पूरे के पूरे क्या बचेगा 0 बच जाएगा। तो कितना धन आया 195। तो क्या आ जाएगा क्यू का मान कितना हो जाएगा 195। उसका प्लस के चिन्ह प्लस आर का मान कितना आ गया, जो शेष है ना उसी को बोलते आर। क्या बोलते शेष को क्या बोलते आर। इसका मतलब है कि आर का मान कितना आ गया 0। तो लिखेंगे आर बराबर 0। अगर आर के मान अगर 0 नहीं होता तो लिखते आर बराबर नॉट इजिकल टू 0। मगर यहाँ पे आर का मान 0 आ गया इसीलिए क्या लिखे आर बराबर 0। तो लिखेंगे इसीलिए एचसीएफ बराबर मेरा एचसीएफ निकल के आ गया 196। किस पारा से कटा 196 से कितना आ गया सीएफ 196। जब तक आर का मान अगर 0 नहीं आ जाता जब तक सवाल कंप्लीट नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते क्या कहता है। क्वेश्चन वही है, सिर्फ क्वेश्चन अलग दिया हुआ है। फिर वही क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम से हमको क्या निकाल एचसीएफ निकाल। तो क्वेश्चन है तीसरा नंबर 867 और 255 कितना है 867 और 255। इसको बना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको भी क्या करें कंप्लीट करने वाला हूँ। तो ध्यान देते सबसे पहले लिखेंगे इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करेंगे एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखो या परिमिका लिखो दोनों सेम ही होता है। परिमिका से तो फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन परिमिका बराबर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जो दोनों में से बड़ा होता है ए का मान होता है और छोटा जो होता है बी का मान होता है। तो दोनों में से बड़ा कितना है 867 ए का मान हो जाएगा, जो छोटा है किसका मान हो जाएगा बी के हो जाएगा। तो कितना 255 उसका इंटू उसका क्यू। अब क्या करेंगे 255 से क्या करेंगे 867 में क्या करेंगे भाग देंगे। 255 से क्या करेंगे 867 में क्या करेंगे भाग देंगे। तो 255 से क्या करेंगे 867 में क्या करेंगे भाग देंगे। तो 255 के पहाड़ा को अगर 3 में पढ़ेंगे तो लग जाए कितना पढ़ेंगे हम 3 बार। तो 3 में पढ़ेंगे तो 3 पंचे 15 के 5 हासिल 1, 3 पंचे 15 हासिल लगा कितना 16 हासिल 1, 3 दूना 6 हासिल लगा कितना आ गया 7, मतलब कितना आ गया 765।
आगे 2 से 55 का अंक को अगर 3 में पढ़ेंगे तो 765 आ गया, घटा 7 में से 5 गया था 2, 6 में से 6 गया था 0, 8 में से 7 गया था 1, मतलब शेषफल कितना निकल के आ गया 102। अब भागफल कितना है 3 है, तो लिखेंगे Q का मान कितना हो गया 3 प्लस से प्लस R का मान मतलब शेषफल, तो शेषफल कितना निकल के आएगा 102, तो लिखेंगे 102। अब R बराबर लिखेंगे 0, R का मान अभी भी 0 नहीं थे, लिखेंगे R बराबर नॉट इक्वल टू 0। अगर R का मान यहाँ पर 0 आ जाता तो लिख दो R बराबर 0, मगर नहीं आया इसीलिए लिखते R बराबर नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद अब जो बी का जो मान होता है ए में बदल जाता है, और जो आर का मान होता है वो बी में चेंज होता है। क्या करेंगे, जो बी का मान है वो ए का मान हो जाता है, और जो आर का मान होता है क्या करता है बी में चेंज होता है। तो बी का मान किस में आ जाएगा ए में, तो लिखेंगे बी का मान कितना है 255, तो क्या ए में आ गया। उसके बाद आर जो है किस में आ जाएगा बी में, तो लिखेंगे 102। अब गुना के चिन्ह गुना, उसके बाद क्या करेंगे 102 से क्या करेंगे 2 से 55 में क्या करेंगे भाग देंगे, 102 से क्या करेंगे 255 में, 102 से क्या करेंगे 255 में क्या करेंगे भाग देंगे। तो 102 के पहाड़ा का अगर 2 में पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 204, कितना आ जाएगा 204, घटाते 5 में से 4 गया था 1, 5 में से अगर 0 घटाएंगे तो 5, और 2 में से 2 गया तो 0, मतलब ये कितना दान में लग गया 2 दान में लग गया, तो लिखेंगे 2 दान में। शेषफल कितना आ गया आर का मान 51, तो लिखेंगे 51, आर बराबर फिर लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0, 200 तो कितना हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, कितना 102 के पहाड़ा के 2 पर थे कितना आया 204, 102 के पहाड़ा के 2 पर थे कितना आ गया 204, तो घट की कितना बच गया शेष पर 51। अभी भी आर का मान 0 है तो लिखेंगे आर बराबर नॉट इक्वल टू 0। फिर जो बी का मान है कितना हो जाएगा 102 जो है किसका मान हो जाएगा 102 जो है ना किसका मान हो जाएगा ए का मान हो जाएगा, जो आर है किसका मान हो जाएगा बी का मान, आर का मान कितना 51, 51, अब उसका गुना के चिन्ह गुना। अब क्या करें 51 के पहाड़ा में 102 कितना बेर में आ जाएगा, तो 51 के पहाड़ा को अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 102 आ जाएगा, कितना पढ़ेंगे 2 बार, 51 गुना कितना लिखेंगे 2, 51 के 2 से गुनाएंगे तो 102, 102 में से 102 घट गया तो कितना बच गया हमको 0। इसका मतलब कि आर का मान अभी 0 आ गया था। यहाँ पर इससे पहले जो बनाते थे आर का मान 0 नहीं होता था, इसीलिए लिखते थे आर बराबर नॉट इक्वल टू 0, मगर इसमें आर का मान 0 आ गया था लेकिन आर बराबर 0, तो इसका मतलब कि सवाल बन चुका है। तो लेकिन इसीलिए HCF बराबर कितना से कटा है 51 पहाड़ा से, तो लिखेंगे 51 से।